नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको अभी पढ़ा रहे थे, इसमें आपके जो प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं हैं, तो शुरू से स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं। हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत किसने कब हुई, उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आदिकाल मैंने आपको वहाँ के उसमें जो है प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बताया। भक्ति काल में भी प्रमुख रचनाएं, भक्ति काल की शुरुआत कब से हुई ये भी मैंने बताया। इसके बाद रीत काल है, और रीत काल की शुरुआत जो है कब हुई, इसको जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं। रीत काल में आप जानते हैं कि रीत काल के अधिकांश कवि जो है भोगी और विलासी हो गए थे, क्योंकि आदिकाल में लोग आपस में लड़ते थे कवि जो है, और कवि जो है जो भाट लोग थे वो चापलूसी करते थे और उनके अनुसार ही कविताओं की रचना करते थे। धीरे धीरे जब मुगल काल की स्थापना हो गई तो वो जो है हिंदुओं पर जो है उस पर एकाधिकार करने के लिए आस्था की तरफ बढ़े, उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो इसलिए भक्ति काल शुरुआत हुई। और जब एक छत्र जो है अस्थायी रूप से मुगलों का राज्य हो गया तो लोग जो है धीरे धीरे भोगी और विलासी हो गए और श्रृंगार रस की तरफ मुड़े। रीत काल में श्रृंगार रस की तरफ मुड़े और आलसी भी हो गए, भोगी और विलासी भी हो गए। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए, तो रीत काल की शुरुआत करते हैं। रीतकाल रीतकाल की जो शुरुआत हमने बताया था, रीतकाल की जो शुरुआत हुई थी 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच हुई थी। 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच हुई थी। इसमें 1643 से 1843 इसकी ईस्वी है। 1643 से 1843 इसकी ईस्वी है। 1643 से 1843 इसकी ईस्वी है। रीतकाल के अधिकांश कवि यहाँ लिखेंगे रीतकाल के अधिकांश कवि रीतकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में दरबारी थे, और राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। अपनी कविता की रचना किया करते थे। रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं, रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं, रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं और उनका जो दरबार लगता था, किस दरबारी कवि थे वो आप जानते रहें। नंबर एक आता है बिहारी। जयपुर जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे भूषण।
दूसरा आता है भूषण होता है पन्ना नरेश, पन्ना के यहाँ दरबारी कवि थे। और तीसरे नंबर पे आते हैं भिखारी दास। तीसरे नंबर पर भिखारी दास, और भिखारी दास प्रतापगढ़ नरेश, प्रतापगढ़ नरेश अवध के दरबारी कवि थे। प्रतापगढ़ नरेश अवधपुर बोधा। तो आप जानते रहे प्रमुख कवि एवं उनके दरबार, तो बिहारी जय सिंह के दरबार में रहते थे, भूषण पन्ना नरेश के दरबार में रहते थे, भिखारी दास प्रतापगढ़ नरेश हिंदूपति सिंह के दरबार में कवि थे, और उन्हीं के नाम पर प्रताप सिंह के नाम पर प्रतापगढ़ पड़ा। तो आप जानते रहें। चौथा पॉइंट आता है आपके बोधा। बोधा के जो दरबारी बोधा किसके दरबार में रहते थे? तो बोधा भी पन्ना नरेश के ही दरबार में थे, पन्ना नरेश के ही दरबारी कवि थे। और कुलपति मिश्र पांचवा है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ये आपके दरबार में जयपुर के ही दरबारी कवि थे, जयपुर। कुलपति मित्र जयपुर में थे। और देव का जो दरबार था वो पिहानी था, पिहानी, देव का पिहानी था। इसके बाद सातवां है बोधा पन्ना के यहाँ दरबार था, दरबारी कवि थे, कुलपति मिश्र जयपुर, देव पिहानी। इसी तरह आपके आते हैं भूषण हो गया, कुलपति हो गए, देव हो गए और बोधा हो गए। ते जयपुर के पिहानी में थे, देव पिहानी देवदत्त एटा जिले के पटियाला नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इसी तरह आपके आते हैं मतीराम। मतीराम बूंदी नरेश के यहाँ दरबारी कवि थे, बूंदी नरेश। मतीराम बूंदी नरेश के यहाँ दरबारी कवि थे। इसके बाद रघुनाथ आते हैं। रघुनाथ आपके काशी में थे, काशी नरेश के यहाँ दरबारी कवि थे। इसी तरह रीतकाल का वर्गीकरण। अब आइए जो है रीतकाल का वर्गीकरण बताते हैं। इस मुख्य कवियों का जो दरबार लगता था, यहाँ पर लगते थे आपके बोधा का पन्ना, कुलपति मिश्र का जयपुर में, देव का पिहानी, मतीराम का बूंदी, रघुनाथ का काशी। अब आगे चलते हैं रीतकाल का वर्गीकरण। विश्वनाथ के अनुसार रीतकाल के 3 भेद होते हैं। रीतकाल के 3 हैं। पहला आता है आपका रीतबद्ध, दूसरा आता है रीतमुक्त, और तीसरे आते हैं रीत सिद्ध। इसमें आपके आते हैं रीतबद्ध में जो कवि आते हैं। रीत मुक्त में आपके आते हैं बोधा, आलम, ठाकुर और घनानंद। रीत मुक्त में आते हैं मतीराम, चिंतामणि, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, पद्माकर।
जसवंत सिंह, ये सारे आते हैं आपके। रीतबद्ध, रीत से बंधे थे। और केशवदास भी आते हैं, केशवदास भी आते हैं। ये सारे बंधे हुए थे। रीत सिद्ध में आपके आते हैं सिर्फ जो है आपके बिहारी आते हैं और द्विजदेव, बिहारी और द्विजदेव आते हैं रीत सिद्ध में। इनकी मात्र एक रचना है बिहारी सतसई। देख लीजिए एक बार। रीत काल का वर्गीकरण में रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध। इसमें आपके मतीराम, चिंतामणि, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, पद्माकर, जसवंत सिंह, केशवदास। तो कभी कभी आता है चिंतामणि और मतीराम, और आपके एक और हैं भूषण। ये तीनों जो है ये भाई थे। तीनों जो है क्या थे? भाई थे। और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तिकुआपुर कानपुर में इनका जन्म हुआ था। तो आप जानते रहें ये रीतबद्ध के कवि हैं भूषण, मतीराम, चिंतामणि, भिखारी दास, कुलपति, पद्माकर, जसवंत सिंह, केशवदास। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, बिहारी, द्विजदेव, द्विजदेव, बिहारी, द्विजदेव। बिहारी, द्विजदेव। तेरे सिद्ध कवियों में आते हैं। कभी कभी आ जाता है बिहारी किस शाखा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध। तो बिहारी रीत सिद्ध शाखा के कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। रीत काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रीत काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। नंबर 1 है आपका चिंतामणि। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको प्रथम माने हैं। इनकी रचनाएं हैं आपके कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कृष्ण चरित। इसके बाद रचनाएं हैं। दूसरे रचनाएं हैं मतीराम। मतीराम का है ललित ललाम, ललित ललाम, रसराज, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका। इसमें रसराज बहुत इंपॉर्टेंट है। रसराज के रचनाकार बहुत कौन है? ललित ललाम भी इंपॉर्टेंट है। और इनका जो है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आप जानते रहें। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट है भिखारी दास। भिखारी दास की जो रचना है
काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। अमरकोश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश। इसके बाद आते हैं, चौथा पॉइंट है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की एक रचना है जिसका नाम है भाषा भूषण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अप्रोच सिद्धांत, भाषा भूषण, अप्रोच सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास। प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास। प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास। आप जानते रहे चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। आप जानते रहे रसविलास, कृष्णचरित, मतीराम का ललित ललाम, रसराज, अलंकार, भिखारी दास का काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, इनका काव्य विवेक, काव्य प्रकाश है ना। आप जानते रहे जसवंत सिंह का भाषा भूषण। भाषा भूषण वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका अप्रोच सिद्धांत है, प्रबोध चंद्रोदय है, आनंद विलास है ना। और इनको प्रधान कवि माना जाता है। रीतिकाल के कौन माने जाते हैं? प्रधान कवि माना जाता है जसवंत सिंह को, रीतिकाल के। अगला पॉइंट है, पांचवा है भूषण। भूषण का शिवा बावनी की जो रचनाएं हैं, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। इसी तरह आपके आते हैं, छठवें हैं पद्माकर। पद्माकर, पद्माकर जो है ये रीतकाल के अंतिम कवि हैं। रीतकाल के कौन से कवि हैं? अंतिम कवि। इनकी रचनाएं हैं पद्माभरण। इनकी रचनाएं आपकी है पद्माभरण, जग विनोद, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। इनकी रचनाएं में जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रचना में पद्माभरण वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। जगत विनोद भी आता है, प्रबोध पचासा भी आता है। ये अंतिम कवि हैं, रीतकाल के माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं कुलपति मिश्र। सातवें हैं कुलपति मिश्र। इनकी जो रचना है, इनकी रचना है रस रहस्य।
कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, संग्राम सार, मुक्त तरंगड़ी। संग्राम सार, मुक्त तरंगड़ी, कुलपति मिश्र। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर दूल्हा। और दूल्हा आते हैं, इनकी मात्र एक रचना है, कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण एक रचना है इनका, कवि कुल कंठाभरण। इसके बाद आपको जानते हैं कि केशवदास भी आते हैं, और केशवदास की जो रचना है वो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित। और आता है छंदमाला, वीर सिंह देवचरित और छंदमाला। इसमें जो इम्पॉर्टेंट इनकी प्रथम रचना है वो आपका कवि प्रिया है। इसके बाद रामचंद्रिका, छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें रस छंद बहुत हैं। विज्ञान गीता ये आध्यात्मिक के ऊपर है। विज्ञान गीता वीर सिंह देवचरित, राजा वीर सिंह के ऊपर जो है चरित्र किया गया है विज्ञान गीता। आगे है शिवा भावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, पद्माकर, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, संग्राम सार, मुक्त तरंगड़ी। दूल्हा का है कवि कुल कंठाभरण। केशवदास का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, छंदमाला। फिर अगले लेखक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केशवदास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूल्हा को आप जानते रहे, कवि कुल कंठाभरण एक ही रचना है इनका। और इसमें आपके कुलपति मिश्र में रस रहस्य इंपॉर्टेंट है, और पद्माकर में पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी भी आप जानते रहें। पद्माकर कानपुर के निवासी थे, गंगा के किनारे जो है ये गंगा के किनारे कुछ दिन रहे थे, तो वहाँ पर गंगा के लहर का वर्णन किए हैं कानपुर के गंगा नदी किनारे। भूषण का जो है ये महाराज शिवाजी के ये वीर रस के कवि हैं। किस रस के कवि हैं? वीर रस। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वीर रस के हैं, वीर रस के कवि हैं भूषण। महाराज शिवाजी और उनके पुत्र छत्रसाल के बारे में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, महाराष्ट्र के शिवाजी, है ना। तो आप जानते रहे। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट है आपका बोधा। बोधा, बोधा का पूरा नाम था बुद्धसेन, बुद्धिसेन इनका पूरा नाम है बोधा का, है ना। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है बोधा की। बिरह वारिस, इश्कनामा, 2 रचनाएं ज़्यादा इनके प्रसिद्ध हैं। बिरह वारिस और इश्कनामा। बिरह वारिस, इश्कनामा इनका जो है, इनका बुद्धिसेन नाम था। इसके बाद 11 है आलम। आलम का माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला, श्याम सगाई, सुदामा चरित, ये भी लिखे हैं। आलम भी। 12 है घनानंद। घनानंद का जो रचना है इनका है रसकेलवल्ली,
प्रीति पावस, रसकेल वल्ली, प्रीति पावस, कृपा कांड, इश्क लता, कृपा कांड, इश्क लता। तो आप जानते रहे घनानंद की जो रचनाएं हैं इसमें इश्कनामा कौन लिखा है? बोधा। ये आप जानते रहे वेरी इंपॉर्टेंट है। और इश्क लता कौन लिखा है? घनानंद, है ना। इश्कनामा बीरा बारिश बोधा और इश्क लता घनानंद। और इसके है सुजान हित, सुजान हित, सुजान हित। इसके बाद आते हैं 13 नंबर पर देव। देव की रचना लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे? चलिए फिर लिखिए। देव का ये इनका एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। ये रसवादी आचार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं आपका भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, राम रसायन, सुख सागर तरंग। ये देव की रचनाएं हैं। भाव भवानी जात कुशल रस। तो इसमें आपका कभी कभी आता है जो आपके इम्पॉर्टेंट है। प्रथम रचना इनका भाव विलास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जात विलास भी इनका पूछा जाता है। प्रेम चंद्रिका देव हैं, रामचंद्रिका केशवदास है। प्रेम चंद्रिका भी आता है। राम रसायन, सुख सागर तरंग। आप जानते रहें घनानंद देव। और लास्ट में आपके आते हैं सेनापति। और सेनापति की एकमात्र रचना है इनका है राम के ऊपर इनकी रचना लिखी गई है, कवित्व रत्नाकर, कवित्व रत्नाकर। तो आप जानते रहें बोधा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आलम भी इम्पॉर्टेंट हैं। बिरा बारिश, इश्कनामा, देव की भी रचनाएं आती है, घनानंद की भी आती है। और सेनापति की एक रचना है। तो इसमें आपका याद रहना चाहिए कवित्व रत्नाकर, बिरा बारिश, इश्कनामा, माधवानल, कामकंदला, श्याम सगाई, सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास भी लिखे हैं, लेकिन वो आधुनिक कवि के हैं, है ना। शिष्य पगाना झगा तन में प्रभु जाने को वाहि बसे के ग्रामा, तो नरोत्तम दास की रचना है। और ये सुदामा चरित रीत काल के हैं। माधवानल, कामकंदला, गणपति भी लिखे हैं, ये भी लिखे हैं। आलम, घनानंद, रसकेल वल्ली, प्रीत पावस, कृपा कांड, इश्क लता, सुजान हित। और देव आपके आते हैं भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका आपका मेन है। प्रेम तरंग, सेनापति, कवित्व रत्नाकर। आप जानते रहें तेरीत काल के कवि हैं। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आधुनिक काल। कट करने के उल्टा दिखाई आधुनिक देगा। काल। ऊपर जाने पर जेड आपका क्या हो जाएगा? उल्टा दिखाई देगा। संवत 1900 से अब तक ये चला है। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? गद्य काल कहा है, गद्य काल।
आधुनिक 1900 काल नंबर है, को 1900 नंबर गद्यकाल है। भी कहा जिनके जाता प्यारे है, साथियों एक आप जानते रहें। तो और इसका जो है आधुनिक काल में जो आधुनिक काल का वर्गीकरण आप जानते रहें, कितने आते हैं इसमें आधुनिक काल में? आधुनिक काल का वर्गीकरण, आधुनिक काल के वर्गीकरण में आपका आता है, पहले नंबर पर आते हैं भारतेंदु युग। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं द्विवेदी युग। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं छायावादी युग। फिर चौथे नंबर पे आते हैं प्रगतिवादी युग। इसके बाद आते हैं प्रगतिवादी युग के बाद आता है 65 यानी 65 प्लस प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग। तो इसमें आपके आधुनिक काल के वर्गीकरण में भारतीय युग है ना, प्रयोगवादी युग, ये सारे आते हैं इसमें, आप जानते रहें। छायावादी युग, भारतीय युग जो है भारतीय हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है और ये हिंदी गद्य निबंध कहानी के जन्मदाता माने जाते हैं, पितामह भी कहे जाते हैं हिंदी गद्य निबंध के, आधुनिक हिंदी के। द्विवेदी युग आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था द्विवेदी युग। इनकी जो पत्रिका है सरस्वती, जो प्रयागराज में छपती है, और पत्रिका के संपादक भी रहे हैं 1903 से 1903 ईस्वी में ये संपादन किए थे। छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, जिसमें आपके आते हैं पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा, है ना, ये 4 स्तंभ आते हैं। प्रगतिवादी युग में ये शोषण के विरुद्ध गरीबों के प्रति आवाज़ उठाई गई इस कवि में, है ना, जिसमें आपके आते हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, है ना, ये सारे आते हैं, मुक्तिबोध। प्रयोगवादी युग में जो है इसमें एक अहम की भावना आ गई थी। प्रयोगवादी के जनक ने 4 तार सप्तक की रचना किया। 4 तार सप्तक में अज्ञेय आते हैं, अज्ञेय जो है राहो का अन्वेषी कहा है, और प्रयोगवाद की जो तार सप्तक की शुरुआत करने वाले कवि हैं वो अज्ञेय हैं। अब चलिए एक एक जो है इसके कवियों के पढ़ते हुए आगे चलते हैं। नंबर 1 आते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का दूसरा नाम है, इसका जो है शुरुआत हुई भारतेंदु युग की 1857 से 1900 ईस्वी तक इनकी शुरुआत हुई। अठारह सौ सत्तावन से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और सबसे पहले जो आता है भारतीय युग को, आप जानते हैं भारतीय युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है।
नंबर 1 पॉइंट, भारतेंदु युग हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कहा जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कहा जाता है। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक या पितामह कहा जाता है। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक या पितामह कहा जाता है। तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। अब आप जानते रहें, इनकी पत्रिकाएं हैं, 3 पत्रिका है इनकी। इनकी पत्रिका पहले का नाम है कवि वचन सुधा, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरा है बाल बोधनी। बाल बोधनी विशेषतर स्त्रियों के लिए पत्रिका थी। इसमें सारे स्त्रियों के लिए ही छपती थी, स्त्रियों के लिए। बाल बोधनी पत्रिका ये स्त्रियों के लिए ही पत्रिका थी। कवि वचन सुधा 1868 में लिखी गई थी। इसकी जो छपती थी, कब इसका जो है लिखा गया, 1868 में, फिर 1873 में, फिर 1874 में ईस्वी में लिखी गई थी। ये इसके जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी। बाल बोधनी स्त्रियों के लिए ही पत्रिका छपती थी। तो आप जानते रहे, भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक चला। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कहा जाता है। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। इनकी पत्रिका है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1868 में इसकी जो है पत्रिका छपी थी, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बाल बोधनी 1874 में। इनकी जो रचनाएं हैं, आगे इनकी रचनाएं चलते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, इनकी रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, विजय विजयनी, नए जमाने की मुकरियाँ, बंदर सभा,
समधिन मधुमास, समधिन मधुमास, बंदर सभा, समधिन मधुमास। किसकी रचना है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी में आते हैं और इनकी रचना है आपका प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, विजय विजयनी, नए जमाने की मुकरियाँ, बंदर सभा, समधिन मधुमास। अगला आता है, दूसरा है, इन्हीं में आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का है को संकट, गो संकट, जुआरी खुआरी, जुआरी खुआरी, हटी हमीर, मन की लहर, कल कौतुक, बात, भाव, बुढ़ापा। इनकी रचनाएं हैं। और प्रताप नारायण मिश्र का जो पत्रिका है आप जानते रहे, इनकी पत्रिका है कौन सी? ब्राह्मण और हिंदुस्तान। ब्राह्मण और हिंदुस्तान। इसके बाद आता है श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली। तीसरे नंबर पर आते हैं जो भारतेंदु युग के लेखक हैं, राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास आते हैं। इनकी रचनाएं हैं भारत 12 मासा, और आता है देश दशा। इसके बाद चौथा पॉइंट है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी इनकी रचना है। राधा कृष्णदास इनके बुआ के लड़के थे और राधा चरण गोस्वामी अंबिका दत्त व्यास। राधा चरण गोस्वामी नहीं, अंबिका दत्त व्यास। चौथा है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास में इनकी जो रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पावस पचासा, सुकब सत्सई। पावस
पावस पचासा और सुकब सत्सई। सुकब सतसई ये आप जानते रहें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, ये भारतेंदु युग में मेन कवि आपके यही हैं। इतने आते हैं, आते तो और हैं, जगमोहन सिंह भी आते हैं, राधा चरण गोस्वामी भी आते हैं, लेकिन आपके मेन कवि आपके यही हैं। इसमें आपके प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा आया है, खड़ी बोली में रचना की गई है। नए ज़माने की मुकरियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमीर खुसरो मुकरिया लिखे हैं और ये नए ज़माने के मुकरिया लिखे हैं। विजय विजयनी ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, मिस्र देश की लड़ाई है इसमें। और बंदर सभा ये हास्य नाटक, हास्य का कविता है, ये हास्य काव्य है। ये कौन सा है? हास्य काव्य है बंदर सभा। और समधि मधुमास है ना, ये प्रकृति का वर्णन किया गया है। समधि गाली गलौज का भी किया गया है, जिसमें समधि है ना, ये गीत है, गारी गीत ही है। गारी गीत का भी प्रभाव इसमें है समधिन मधुमास में। इसके बाद है आपका प्रताप नारायण मिश्र, इन्हीं के भारतेंदु युग के ग्रुप में आते हैं, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग में कौन आता है? इन्हीं के नाम पे पड़ा है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी और जगमोहन सिंह, ये सारे इतने भारतेंदु युग में आते हैं। और तो ये इनकी रचनाएं भी हैं, जिसमें कलकौतिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बात भाव, भाव भी आता है, बुढ़ापा और हटी हमीर, मन की लहर, गो संकट, गो संकट भी, जुआरी खुआरी ये आप जानते रहें। भारत 12 मासा ये आपका राधा कृष्णदास हैं, इनके बुआ के लड़के हैं, फुफेरे भाई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। और देश दशा इनकी 2 रचनाएं हैं। और अंबिका दत्त व्यास का है पावस पचासा, सुकब सत्सई, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं इनकी रचनाएं। और इस तरह ये भारतेंदु युग भी समाप्त हो गया। अगले समय, अगले टाइम पर द्विवेदी युग से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर छायावादी युग। इसी तरह जो है एक एक पार्ट हम पूरा करते हुए आगे चलेंगे। तो समय समाप्त होता है और रचनाएं आप लोग जरूर याद रखिए, रचनाएं ही मेन है। और समय समाप्त होता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे तो आपको। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।